नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं का एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सपूत। सपूत का अर्थ क्या होता है बच्चों? सपूत का अर्थ ये है योग्य पुत्र। सरल, शिष्ट और सेवा के भावना वाला पुत्र ही अच्छा पुत्र होता है। इस कहानी में एक ऐसे ही पुत्र के बारे में बताया गया है जो हम देखेंगे। बच्चों, हमने इतिहास में पढ़ा है बहुत सारे ऐसे सपूतों की कहानी हमने सुनी है। ऐसे ही एक सपूत की कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई, घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। यानी एक फुलेरा नाम का गांव था। इस गांव की कहानी जो है बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये गांव स्वच्छता के बारे में, संस्कारों के बारे में अन्य गांव की तुलना में अलग था। स्वच्छता यानी सफाई, लिपाई यानी गोबर से जमीन को लिपने का काम, पुताई यानी दीवारों को चूने से पोतना, निर्मल यानी कि साफ सुथरा। पनघट यानी कुएं के आसपास का स्थान जो होता है उसको पनघट कहते हैं। तो गांव के लोग पीने के पानी जहाँ से लिया जाता था वो जगह बहुत ही साफ रखते थे। जल प्रदूषित नहीं होने देते थे और उसका आजू बाजू का जो परिसर है वो भी स्वच्छ रखने में मदद करते थे। तो इस प्रकार ये फुलेरा गांव बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और हरा भरा गांव था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वह अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। इस प्रकार जो है माँ अपने बेटे का बखान कर रही है। उसका लड़का जो है विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आया है और उसको बहुत ज्ञान है। इस प्रकार बढ़ चढ़कर बात कर रही है। अब दूसरी स्त्री जो है वो भी क्या कम है। उस स्त्री ने, पहली स्त्री ने जब अपने बच्चों का बखान किया, गुणों का गान किया, तो ये कैसी चुप रह सकती है। क्योंकि पहले स्त्री ने बोला कि उसका लड़का जो है विद्वान है, शहर में पढ़कर आया है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों के नाम बता देता है, यानी उसको बहुत ज्ञान है। लेकिन बच्चों, उसको जो व्यवहारिक ज्ञान है वो ही नहीं पता, तो फिर उस ज्ञान का क्या फ़ायदा, बराबर कि नहीं। फिर दूसरी स्त्री जो है उसने भी अपने बेटे के बारे में बताना चाहा। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े से बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। तो दूसरी स्त्री ने भी अपने बच्चे का बखान किया।
वो पहलवान है और पहलवानी में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। दंड बैठक यानी कि एक प्रकार का व्यायाम है। ताल ठोकना यानी कुश्ती के लिए ललकारना, मुकाबला करना यानी सामना करना, जोश यानी उत्साह। तो इस प्रकार जो है दूसरी स्त्री जो है उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर इन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत यानी बुरा पुत्र। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा पहली स्त्री जो है अपने बेटे के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रही थी। दूसरी स्त्री जो है और बढ़ चढ़ कर बात की, लेकिन जिसका पुत्र जो है किसान है, मामूली सा किसान है, सामान्य लड़का है, लेकिन वो लड़का अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखता है। पूरा संस्कारित लड़का है। वो पानी भरने के लिए अपनी माँ को कुएं पे नहीं जाने देता। वो खुद कुएं पे पानी भरने के लिए जाता है और अपनी माँ का देखभाल करता है। तो ये सुपुत्र है। लेकिन अन्य दो स्त्री जो है उनको कुपुत समझ रही थी। उनका बेटा भले ही पढ़ा लिखा था, लेकिन माँ की मदद कर रहा था क्या? नहीं। दूसरी का बेटा जो है भले ही पहलवान था, पूरे शहर के पहलवानों को हरा देता था, लेकिन अपनी माँ की मदद करने के लिए वो कभी आगे नहीं आया। तो बच्चों, ऐसे बच्चों को हम सुपुत कहेंगे क्या? नहीं। मेरी नज़र में जो तीसरी स्त्री का लड़का है वही सपूत है। आगे देखिए, तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। यानी यहाँ पर अपनी माँ को इस प्रकार जो है उसने बताया कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ और भोजन वही करूँगा, मेरा इंतज़ार न करें। तो इतनी अकड़ से बात करके पहली स्त्री का पुत्र जो है उनको अनदेखा करके चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था यानी उसकी शरीर यष्टि जो है यानी भारदस्त थी। ऐसे झूमते हुए वो आ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया, लेकिन अपनी माँ के सिर से घड़ा नहीं उतारा। ऐसे ही वो घर पे चला गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। देखो, तीसरा लड़का जो है भले ही कम पढ़ा लिखा था, किसान था, मजदूरी करता था, लेकिन अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है। ये चीज़ देखकर
अन्य दो स्त्रियों का सर जो है शर्म के मारे झुक गया। ये देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। इन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर सपूतों की यदि व्याख्या करें तो सपूत वही होता है जो अपने माँ बाप, अपने बड़ों का सम्मान करे और परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी साबित हो। ऐसे ही सपूत जो है कहलाते हैं। नहीं तो पढ़े लिखे गवार तो हमें देखने के लिए बहुत मिलते हैं। तो बच्चों, इस कथा का बोध क्या है? कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान अधूरा है। यही सबसे बड़ा बोध हमें इस कथा से मिलता है। सपूत शब्द का अर्थ योग्य पुत्र, सरल, शिष्ट और सेवा की भावनाओं का पुत्र ही अच्छा पुत्र होता है, जो ये सभी गुण तीसरी स्त्री के पुत्रों के अंदर दिखाई देता है। चलो बच्चों, आज हम इसका मूल्यमापन करेंगे। यह वाक्य किसने किसी से कहे हैं? जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। यह वाक्य पहली स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा है। दूसरा वाक्य, वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है। यह वाक्य तीसरी स्त्री ने अन्य दो स्त्रियों से कहा है। तीसरा वाक्य, व्याख्यान देने जा रहा हूं। यह वाक्य पहली स्त्री के बेटे ने मां से कहा है। पानी लेकर जल्दी पहुंचना। यह वाक्य दूसरी स्त्री के बेटे ने मां से कहा है। तुम पानी भरने क्यों चली आई? यह वाक्य तीसरी स्त्री के बेटे ने अपनी मां से कहा है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, तीन स्त्रियां कहां पर पानी भर रही थी? तीन स्त्रियां कहां पानी भर रही थी? उत्तर, तीन स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। प्रश्न दूसरा, पनघट कैसा था? उत्तर, पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। यानी प्रश्न तीसरा, पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता था? उत्तर, पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता था। प्रश्न चौथा, दूसरी स्त्री के बेटे से कौन घबराते थे? दूसरी स्त्री के बेटे से बड़े पहलवान घबराते थे। प्रश्न पांचवा, किसका बेटा सपूत था? उत्तर, तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। तो बच्चों, सपूत की कहानी हमने पढ़ी। आप लोगों को कैसी लगी? आई थिंक आप लोगों को ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आज की सीख ये रही, मीठी ज़बान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार, अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर सपूत ये कहानी हमने पढ़ी। धन्यवाद बच्चों।